हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए वो काम करते हैं जो काम हम यहाँ करने आए हैं, यानी पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का कोर्स कोड BCSCT 131, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अल्फा नहीं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हम इसका BCSCT 131 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन और फिर यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन की ओर। तो ये ब्लॉक 1 के बारे में आपको इंडेक्स दे रखा है। ब्लॉक 1 में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ब्लॉक 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें बोर्स थ्योरी, डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और ये कोर्स किसने डिज़ाइन किया, ये कमिटी का नाम है। ये ब्लॉक किसने डिज़ाइन किया है, ब्लॉक डिज़ाइनिंग में जिनके भी कंट्रीब्यूशन रहा है उनका नाम है, एक्नॉलेजमेंट है ये। और उसके बाद में फिर ये हो गया है, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन स्टार्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंट्रोडक्शन, ये हमारे कोर्स जो है BCSCT 131 इसका टाइटल है, ये इसका नाम है यानी कि, और इंट्रोडक्शन इसका चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट कोर कोर्स ऑफ केमिस्ट्री इन द BSc प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड अंडर CBCS स्कीम। सो ये जो है पहला केमिस्ट्री का प्रोग्राम है, BSc प्रोग्राम है, जो कि ऑफर किया जा रहा है अंडर CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्कीम, क्योंकि इसमें हमें चॉइस भी मिलती है और क्रेडिट सिस्टम है, तो उसके हिसाब स्कीम के हिसाब से ये पहला कोर्स दिया जा रहा है। द थ्योरी कोर्स BCSCT 131 हैज़ अ क्रेडिट वेटेज वर्थ 4 credits and there is a separate lab course BCSCL 132 worth 2 credit along with this course। सो ये क्या बता रहा है, इसका जो ये थ्योरी कोर्स है, थ्योरी कोर्स का जो कोर्स कोड है वो है BCSCT 131 और इसका जो क्रेडिट वेटेज है वो है 4 क्रेडिट। अगर आप इसका एग्ज़ाम दोगे तो उससे आपको 4 क्रेडिट्स दिए हैं मिलेंगे, यानी कि अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो 4 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में जो लैब का है, इसका एक सेपरेट लैब कोर्स भी है जो कि है BCSCL 132। देखिए आप देखेंगे कि एंड में यहाँ पे टी है, टी यानी कि थ्योरी और एल यानी कि लैब। ओके, तो ये है 132 जो है ये वर्थ 2 क्रेडिट है, ये 2 क्रेडिट आता है इसके साथ में, कंपलसरी है। जब ये करोगे तो ये वाला कोर्स करोगे तो ये वाला कोर्स भी करना होगा, और 4 और 2 ये 6 टोटल मिला के 6 क्रेडिट हो जाएंगे आपके। This theory course consists of 4 blocks which contain 19 units. The first two blocks, that is block 1 and block 2, are devoted to the basic concepts related to atomic structure, chemical bonding and molecular structure। जो ये थ्योरी है, दिस थ्योरी कोर्स, ये जो थ्योरी कोर्स है ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिसमें 19 यूनिट्स हैं। ओके, 4 ब्लॉक्स हैं और 19 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट टू ब्लॉक, जो पहले 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, ये जो है इसमें आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बस यही है पहले 2 ब्लॉक्स में। इसके बाद के जो 2 ब्लॉक है यानी कि ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 फोकसेस ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 क्या करते हैं, फोकस ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे ब्लॉक 3 एंड 4। तो ब्लॉक 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब इसके बारे में देख लेते हैं। सो ब्लॉक 1 ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर contains 5 units which discusses the important concepts related to the structure of atom in unit 1 to 3। जो है ब्लॉक 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्लॉक 1 का नाम है। ये जो है इसमें एक 5 यूनिट हैं जो कि डिस्कस करता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन यूनिट 1 2 3, यानी कि इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 1 2 3 में मिलेंगे। इसमें 5 यूनिट है, लास्ट के जो 2 यूनिट हैं उसमें अभी बता रखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन यूनिट 4। हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में यूनिट 4 में बताया गया है। द ब्लॉक आल्सो एक्सप्लेन्स द
The block also explains the electronic configurations of multi-electron atom in Unit 5. जो ये ब्लॉक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को भी एक्सप्लेन करता है यूनिट 5 में। यानी कि यूनिट 5 में हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। इसके बाद में आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये इसका नाम है। यानी कि ब्लॉक 2 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। कंप्राइजिंग 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट इसमें आती हैं ब्लॉक 2 में। यूनिट 6, क्योंकि यूनिट 5 पहले आ गए, तो यूनिट 6 इज डिवोटेड टू आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, while covalent bonding is discussed in detail in unit 7। तो यूनिट 6 में हम आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 7 कोवलेंट बॉन्डिंग। whereas वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज डिस्कस्ड इन यूनिट 8। तो जहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो यूनिट 8 में डिस्कस की गई है। द लास्ट यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज यूनिट 9 एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो यूनिट 9 है, जो लास्ट यूनिट है इस ब्लॉक की, वो जो है एक्सप्लेन करती है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में ये एक्सप्लेन करती है। तो इसके बाद में आता है ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इसका नाम है और ये 5 यूनिट कंटेन्स 5 यूनिट, 5 यूनिट कंटेन करता है। द फर्स्ट 3 यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज यूनिट 10 to 12 कवर्स द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। जो पहले 3 यूनिट हैं इस ब्लॉक के, यानी कि यूनिट 10 से लेकर 12 तक जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। इसके बाद में यूनिट 10 आता है। यूनिट अच्छा, यानी कि यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 में क्या है, डिस्कसेस द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एज वेल एज जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम यूनिट 10 में क्या करेंगे, फंडामेंटल यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ जनरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद में जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। हाउएवर द कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म आर डिस्कस्ड इन यूनिट 10। पर जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स हैं वो यूनिट 11 में डिस्कस किए गए हैं। और यूनिट 12 जो है वो एक्सप्लेन्स कन्फॉर्मेशनल यूनिट 12 एक्सप्लेन्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और जो यूनिट 12 है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करता है। इन यूनिट 13 द स्ट्रक्चर in unit 13 the structure reactivity relationships are discussed in detail। जो यूनिट 13 है उसमें क्या है, द स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशनशिप्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल। इसमें स्ट्रक्चरल रिएक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है डिटेल में। द लास्ट यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज यूनिट 14 explains the basic concepts related to organic reaction and reactive intermediate। यूनिट 14 जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के, उसके बारे में डिस्कस करती है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करती है। अब इसके बाद में आता है हमारा ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 जो है वो है हाइड्रोकार्बन के ऊपर। ये जो है इसमें 5 यूनिट है। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन आर डिस्कस्ड इन यूनिट 15। यूनिट 15 में जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि स्ट्रक्चर है और केमिकल रिएक्शन है, इनकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि अल्केन के स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद में यूनिट 16 टू एंड 17 में क्या है, डिस्कस किया गया है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन। और यूनिट 16-17 में एल्केन की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। वाइल यूनिट 18 एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस। जबकि यूनिट जो 18 है इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ एल्काइन के बारे में बताया गया है। द लास्ट यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक एंड द कोर्स दैट इज यूनिट 19 आर यूनिट 19 on aromatic highlights the important feature of nomenclature of aromatic components। जो ये है यूनिट 19, ये जो है ये एरोमेटिक हाइलाइट्स के ऊपर बेस्ड है। और इसमें क्या बताया गया है कि इंपॉर्टेंट फीचर जो है, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपोनेंट्स, इसके बारे में बताया गया है। दिस कोर्स इज बीइंग ऑफर्ड एट द फर्स्ट सेमेस्टर
and will build a foundation for the other courses which you will study in other semester। जो ये कोर्स है, ये पहला कोर्स आपको दिया गया है बीएससी जो है यानी कि डिग्री में, बीएससी डिग्री में आपको ये पहला कोर्स दिया गया है केमिस्ट्री में। तो ये इसलिए दिया गया है ताकि ये आपका जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए दिया गया है कि अदर सेमेस्टर में जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें ये आपका जो कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड कर पाए। इसके बाद में यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड, एक मिनट, you are expected to spend total of about 120 hours for completing this course। आपको ये एक्सपेक्ट किया गया कि आप 120 घंटे इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगाएंगे। तो अगर माना जाए तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हम 25 मान के चलते हैं, तो 25 के हिसाब से हो गए 4, और लगभग आपके लगातार आप पढ़े तो 1 हफ्ता, कुछ ज़्यादा हो जाएगा पर 5-6 दिन काफ़ी हैं। तो अगर आप लगातार पढ़े तो 5-6 दिन, और अगर 1-1 घंटा पढ़े तो 120 दिन आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगाने चाहिए, एक्सपेक्टेड हैं। इतने घंटे तो आप स्पेंड करिए ही करिए, तब जाके आप इस कोर्स को अच्छे से समझ पाएँगे। दिस इज़ द एवरेज टाइम which is to be spent by a learner on studying the course material, doing self-assessment questions given in the blocks and the assignment, attending counseling sessions, watching the audio video programs, and practicing in RTC/tel config conferencing season related to this course। तो आपको ये जो है इतना टाइम स्पेंड करना है, किस रूप में बताया गया है कि आपको एवरेज टाइम इतना लगता ही है। सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो इसमें, उसको भी काउंट कर सकते हो। अगर आप काउंसलिंग सेशन को अटेंड करोगे उसको भी काउंट कर सकते हो। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम देख रहे हो उसको काउंट कर सकते हो। इसके बाद में जो प्रैक्टिसिंग इन आरटी और टेल कॉन्फ़िगरेशन सॉरी कॉन्फ्रेंस सीजन जो होते हैं उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, यानी कि टेलीविज़न कॉन्फ्रेंस हो या फिर आईसीआर, मेरे हिसाब से रेडियो होगा, तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हो और उसको भी काउंट कर सकते हो। वी होप यू विल फाइंड दिस कोर्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू स्टडी बाय आवर विशेस, आवर बेस्ट विशेस। सो ये क्या कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और हम इसे पढ़ें, और ये हमें विशेस दे रहे हैं, हमारे लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, तो इसके यानी कि आउटकम्स क्या होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें इस कोर्स को पढ़ने के बाद में क्या मिलेगा। After studying this course, you should be able to discuss the important features of various model of structure of atom। इस पूरे जो है कोर्स को पढ़ने के बाद में आप जो है डिस्कस करने लायक हो जाओ, डिस्कस कर पाओ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेरियस, यानी कि जो भी वेरियस मॉडल्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप बिना किसी दिक्कत के डिस्कस कर पाओ। ये आपकी एबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद में डिस्कस द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर को डिस्कस कर पाओ। उसके बाद में हाईलाइट द नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप जो नीड है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की हाईलाइट कर पाओ उसको किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद में एक्सप्लेन श्रोडिंगर इक्वेशन एंड डिस्कस द ओरिजिन ऑफ वेरियस क्वांटम नंबर, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस कर पाओ और जो क्वांटम नंबर्स आए हैं जितने भी हैं उनके ओरिजिन को आप डिस्कस कर पाओ कि उनके ओरिजिन कहाँ से हुए थे, उसको भी आप डिस्कस कर पाओ। इसके बाद में क्या बताया गया है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन द एनोमनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद ये बताया गया कि आप जो है जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की, यानी कि वेरियस एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाओ और उनमें जो एनोमली है उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि एनोमली है तो क्यों है, इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये कर पाओ आप। डिस्कस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें क्या बोल रहा है कि आप जो है डिस्कस कर पाओ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर पाओ एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कोवेलेंट बॉन्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता पाओ। ओके, इसके बाद में बताया गया है कि आप क्या क्या कर पाओगे, और ये बताया गया है डिस्क्राइब वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के बारे में आप बता पाओ एंड प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस,
और मॉलिक्यूलर आयन की शेप को प्रिडिक्ट कर पाओ। इसके बाद में डिस्कस द principles of valence bond theory and explain the concepts of resonance and hybridization। इसके यानी कि आप प्रिंसिपल ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्रिंसिपल को बता पाओ और एक्सप्लेन कर पाओ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में बताया गया है कि एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप क्या एक्सप्लेन कर पाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाओ और किसी भी जो है सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को आप प्रिडिक्ट कर पाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को प्रिडिक्ट कर पाओ। इसके बाद में है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, उनको आप डिस्क्राइब कर पाओ। इसके बाद में क्या है कि राइट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स एंड असाइन द आरएस कॉन्फ़िगरेशन, असाइन देम आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आप जो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स को लिख पाओ और उसके बाद में उसमें असाइन भी कर पाओ कि वो आर है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसके बाद में बोल रहा है कि ड्रॉ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स टू सिंपल एल्काइंस सच एस इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लिक एल्केन सच एस साइक्लोहेक्सेन। आप जो है ड्रॉ कर पाओ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को इन सिंपल एल्केन सच एस, सिंपल एल्केन्स में एग्जांपल्स दे रखे इथेन, ब्यूटेन, साइक्लो एल्केन जो कि एक सच एस हो गया यानी कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो। इसके बाद में बताया है कि define acid and bases and explain various factors which affect the acidity and basicity of compounds। तो आप डिफाइन कर पाओ कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और जो भी फैक्टर्स जो हैं जो एसिडिटी और बेसिसिटी को इफेक्ट कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड के, उनको भी आप एक्सप्लेन कर पाओ। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्विंग इन दैम। तो आप जो है वेरियस रिएक्शन जो है टाइप्स उनको एक्सप्लेन कर पाओ और उनके जो इंटरमीडिएट्स हैं इन्वॉल्व जो हो रहे हैं उसमें, उनको भी एक्सप्लेन कर पाओ। उसके बाद में डिस्क्राइब द प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। क्या बोल रहे हैं कि आप डिस्क्राइब कर पाओ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की, उनको आप डिस्क्राइब कर पाओ। और क्या बोल रहा है एक्सप्लेन एरोमेटिसिटी एंड नेम एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आप एक्सप्लेन कर पाओ कि एरोमेटिसिटी क्या होती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स को नाम दे पाओ। तो ये सब आप इस कोर्स को करने के बाद में करने यानी कि ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कोर्स पढ़ोगे उसके बाद में आपको वापस इस जगह पे आना है। ये आपको बता रखा है कि क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, यानी कि ये पढ़ने के बाद में आपको क्या-क्या आना चाहिए। इधर आके आप एक-एक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या, इसने बोला है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप सोचो, ध्यान लगाओ, अपने दिमाग में सोचो कि जो पहले तो क्या-क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल्स जो थे, मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन-कौन से थे। उसके बाद में उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे। इसके साथ में नेगेटिव फीचर्स भी बता सकते हो कि पॉजिटिव इम्पोर्टेंट में क्या-क्या आ जाएँगे, पॉजिटिव भी आ जाएँगे, नेगेटिव भी आ जाएँगे। तो पॉजिटिव फीचर क्या थे और नेगेटिव फीचर क्या थे दोनों। और फिर इसके बाद ये हो गया। तो अब नेक्स्ट में आएँगे कि डिस्क्राइब द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ एंड मैटर। तो इसको आप डिस्क्राइब कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जब आप ये सारी चीज़ें आराम से कर पाओ, तब आप सैटिस्फाई हो सकते हो कि हमने ये कोर्स अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसके बाद में आता है हमारा ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन, तो जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँगे, मैं उस पे वीडियो भी बनाऊँगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू स्टडीing with you again. So see you in the next video. Bye bye.